हेलो गाइस, आज आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी साइंस क्विज का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। किस सजीव की सबसे छोटी कोशिका होती है? कवक, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। इसका आंसर जीवाणु हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, जो लगभग 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन तक होती है। 1 माइक्रोन बराबर लगभग 1 मीटर का 1/10 लाखवां हिस्सा होता है। ये याद कर लेना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कौन से सूक्ष्मजीव केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। इसका आंसर विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि विषाणु ही है जो परपोषी होता है। अदरवाइज जीवाणु, शैवाल, कवक ये सारे कहीं भी जीवित रह लेते हैं, लेकिन विषाणु एक ऐसा है जिसको कोई ह्यूमन बॉडी या किसी भी जंतु की बॉडी या प्लांट बॉडी चाहिए होती है। ये बिना बॉडी के जीवित नहीं रह पाता। काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाने वाला रेशा है रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। तो इसका आंसर ए यानी रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अदरवाइज नायलॉन रेशा जो होता है ये कोयला, वायु, पानी से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन को बनाने में काष्ठ लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है। रेयॉन से क्या होता है कि जैसे अगर रेयॉन को आप कपास के साथ मिक्स करते हैं तो उससे बेडशीट वगैरह बन जाती हैं, और अगर रेयॉन को आप रुई से मतलब ये जो तुम्हारा ऊन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो गलीचे वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, टूथब्रश, पैराशूट, जुराब निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला रेशा है एक्रिलिक, प्लास्टिक, नायलॉन, रेयॉन। इसका आंसर सी हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन रेशा से टूथब्रश, पैराशूट, जुराब निर्माण और इसके अलावा रस्सियाँ भी नायलॉन की बनती हैं। ठीक है, इसका आंसर सी है। इसके अलावा नायलॉन जो होता है वो, अगर नायलॉन का तार समान लंबाई समान मोटाई का तार नायलॉन का और एक इस्पात का तार अगर समान वेट लटका दिया जाए तो जो है नायलॉन का तार इस्पात के तार से ज़्यादा मजबूत माना गया है। ये एक विशेषता होती है नायलॉन की। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, मकड़ी, सांप, चूहा। तो इसमें अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ हो या फिर कुछ शैवाल, ये सारे क्या होते हैं? सभी शैवाल नहीं होते। सभी शैवाल जो हैं वो एक कोशिकीय नहीं होते, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, लेकिन सारे अमीबा, सारे प्रोटोजोआ और सारे बैक्टीरिया ये कोशिकीय ही होते हैं। तो अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है, इसलिए इसका आंसर अमीबा हो जाएगा। किस सजीव की कोशिका सबसे छोटी होती है? ये रिपीट हो गया प्रश्न, इसका भी आंसर जीवाणु ए है। निम्न में जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? रिक्तिका, केंद्रक, झिल्ली, कोशिका भित्ति। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। जैसे एक मिनट से मतलब बता देते हैं पूरा। जैसे कि अगर ये मान लिया जाए ये जंतु कोशिका है, नहीं ये पादप कोशिका है, ये वाली मान लो जंतु कोशिका है। ये जो बाहर वाली ये वॉल जो है, ये वॉल जो है, इसको क्या कहते हैं? ये दोनों ही वॉल क्या हो गई? केंद्रक, मतलब कोशिका झिल्ली। इसके अलावा एक वॉल ये होती है, ये वाली वॉल, ये वाली दीवार जो होती है ये कही जाती है कोशिका भित्ति। लेकिन ये भित्ति किस में? पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन इस वाले में नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। और सारी चीज़ें इसमें केंद्रक भी होता है, रिक्तिका भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं। बस यही एक अंतर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, डी आंसर है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे कि फिर से बताता हूँ एक बार, जैसे ये बीच वाला, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जो हो गया ये केंद्रक हो गया। इसकी दीवार जो है, ये वाली वॉल जो है, ये केंद्रक झिल्ली हो जाएगी।
ये वाली होगी कोशिका झिल्ली हो जाएगी। इसमें जो भरा हुआ है ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये जो है क्या है, ये कोशिका द्रव्य हो जाएगा। और इसके अंदर वाले केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ है वो केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला के क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। यानी इसका आंसर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है क्रोमोसोम, जीन, केंद्रक, राइबोसोम। तो इसका आंसर भी हो जाएगा जीन। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम पर ही, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, और क्रोमोसोम पर ही जीन चिपके रहते हैं, इसलिए सबसे छोटी इकाई जीन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, क्रोमोसोम नहीं होते, रिक्तिका नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनका केंद्रक व्यवस्थित नहीं होता, यानी जो बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है। सजीव कोशिका के जैसे ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं, और नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं भी ऐसी ही होती हैं। सजीव कोशिका के किस भाग में क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, रिक्तिका में, जीन में। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक में। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाएं, रिक्तिका ये सब पाए जाते हैं, यानी इसका भी आंसर हो गया केंद्रक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुष हार्मोन कहा जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन को थायराइड से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? एड्रेनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी सही होगा, यानी थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 15वां क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन एसटीएच का स्रावण करने वाली ग्रंथि है? तो इसका आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। सबसे मतलब एसटीएच, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हर किसी को, मतलब जितनी भी अंतःस्रावी ग्लैंड्स हैं उन सबको हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रोत्साहित करती है अपने हार्मोन छोड़ के। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।